कहूंगी बिहारी जी आगे सुनकर के बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। जब आप भी आप सुनो शब्द सुने लक्ष्मी चुपचाप लौटे आई, कछु नहीं गई। जब लौट करके आई हैं धीरे धीरे परीक्षित महाराज भादों का महीना आया है। जब सावन का महीना आया तो मैया लक्ष्मी 16 वर्ष की कन्या बन करके चली राजा बलि के द्वार पर। एक धागा लियो है और धागा लेने के बाद में जाकर के राजा बलि की कलाई में राखी को बांधा है। जब धागा को बांधा तो राजा बलि नहीं समझ पाओ कि ये मैया लक्ष्मी है। जवाब दिया बहन तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। जैसी त्रिबाचा भरा उसी समय लक्ष्मी ने जवाब दो भैया सुन ले मैं क्या मांगना चाहती हूँ। और बोली सुन भैया कि मोई दिए चौकी दारू बिरने जा और राखी की माता मोही दे दे चौकी दारू बिरने जा राखी की जवाब दो ए भैया जिस चौकीदार है ना उसे दे दे। राजा बलि बोलो बहना जब चौकीदार को क्या करेगी तो सुन ले भैया मैं क्या करूंगी। लक्ष्मी बोली जी चौकीदार राजा बलि बोलो बहन तूने मेरे प्राणों को ही मांग लिया तो जवाब दो भैया। लक्ष्मी ने सुन भैया नहीं की याद सच्चाई वह कुंठ छोड़ भगी आई मैं आई गई तेरे द्वार बिरने जा राखी की बताई कोई दिए चौकीदार
कह रहे भैया आज मैया लक्ष्मी ने जब इतने शब्द सुने हैं तो समझ गए राजा बलि कि मैया लक्ष्मी है। जब आओ दो बहन जा, वो मैंने वचन भर लिया इसलिए न मैं सारी जिंदगी इसे छोड़ता नहीं। आज मैया लक्ष्मी जैसे ही लेकर के चली हैं, लेकिन भैया मन जीती ना होती है प्रभु जीती तत्काल, जात हते बैकुंठकू पर भेज दे पाताल। पाताल लोक के राजा बलि बने हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं चल सकती हैं। पाताल लोक के राजा थे बासुक, इसलिए राजा बलि को सुतल लोक का राज दिया और प्रभु लौट आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब एक भगवान का भजन बोलो। आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है राजा हरिश्चंद्र की, तो सभी ताली बजा करके बोले। तालियों का सहारा देते हुए सभी बोलेंगे। सभी तालियों का सहारा देते हुए बोले। बिना मैया कही की बोले वो जीवन सी को बजबैया। ताली बजा करके सभी बोले। मैया कही कही तेरे वो बलिदाऊ से कहे वो भैया, ए नंद महल में कहे वो बाबा।
भैया बोले गोविंद भगवान